हेलो यूनिवर्स। आज का वीडियो मेंटल हेल्थ को लेकर होने वाला है। मेंटल हेल्थ एक्चुअली क्या मीन करती है और लोग इस चीज को सीरियसली लेना ठीक क्यों नहीं समझते हैं। साथ ही साथ सोशल इंटरेक्शन के कारण आप पर मेंटली क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम इंसान सोसाइटीज बनाकर जीवन व्यापित करते हैं क्योंकि इस तरीके से जीने में ज्यादा आसानी होती है और किसी को अलग ब्रीड में रहना भी पसंद नहीं। सोसाइटीज में रहने के कारण हम कई मीन से उस सोशल ग्रुप में अपना योगदान देते हैं। हम इंफॉर्मेशंस और जीवन जीने के लिए तरह तरह की चीजों का ट्रांजैक्शन करते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो इस कारण हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में रिलेशंस का वेब बना लेते हैं। उनका हमारे एक्सपीरियंस लेने के तरीके पर और हमारा उनके एक्सपीरियंस हासिल करने के तरीके पर बराबर का इम्पैक्ट पड़ता है और इन्हीं कारणों से इंसानी सभ्यता इमोशंस और भाव जैसी फील्स को ऑब्जर्व होते हुए देख पाते हैं। और अब हमने इसे इतना फ्लुएंट कर लिया है कि अब हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर भी इनको कैरी करने लगा है। आज के समय पर किसी 4 या 5 साल के बच्चे को भी ये कंट्रोल करते आता है कि किसी खिलौने के हासिल ना होने पर खुद के भावों को सुकोड़ लेना है और सामने से यही एक्टिविटी रोने या जिद करने जैसी दिखाई पड़ती है। तो अब आप सोचिए कि उसके मैच्योर होने तक यह टूल का इस्तेमाल कर करके उसने उसे कितना शार्प कर लिया होगा। हम अपने भावों को फ्लिप करना और कंप्रेस करना बार बार लोगों के बीच में ज़्यादातर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो हमें किसी को डोमिनेट करना होता है या तो किसी कन्वर्सेशन के दौरान हम ज़्यादातर इन टूलों का इस्तेमाल करते हैं। अब इन बातों को बताने का मेरा एम सिर्फ यही था कि आपको समझ आ जाए कि सोसाइटी और सोशली एक्टिवनेस एक इंडिविजुअल की मेंटल एक्टिविटी में चेंजेस ला सकती है। अब हम बात करेंगे मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर्स की। जब आप खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ में जिसमें नॉर्मल लोगों को इंटरेस्ट बनता है, जैसे लाइफ का कोई गोल होना, ऐसी एक्टिविटीज़ में नॉन इंटरेस्ट और ऊपर से सडन प्रेशर महसूस करते हैं। देखो यार, इंटरेस्ट और ज़िंदगी जीने का होप खोना मुझे थोड़ा गूगल करने पर मेजॉरिटी मेंटल डिसबैलेंस का सिम्टम दिखे हैं, मगर मुझे अभी भी लगता है हर कोई का ज़िंदगी को लेकर बहुत वैरायटी में पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इस फील्ड में हर कोई इंडिविजुअल के यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस के ग्रो होने पर, जैसे स्कूल डेज में बुली होना या फिर दोस्तों के बीच आपका कॉन्स्टेंटली मजाक बनना, ऐसे केसेस भी कुछ समय बाद खुद को सेल्फ डाउट और एंटी सोशल होता पाते हैं। मुझे लगता है इस टॉपिक में सही गलत जैसे कंक्लूजन स्किल्स का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो लाइफ के लिए अपना इंटरेस्ट या फिर गोल्स के लिए अपना होप खोना या फिर अपनी सेल्फ स्टीम और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खोने लगना एक सिम्टम तो नहीं है मेंटल इलनेस का मेरे हिसाब से, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इन थॉट प्रोसेस के चलते हुए आप अपने ब्रेन में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर बना लेते हैं और आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा कंप्रेस होने लगता है इमोशन लेवल में। आज हम मेंटल डिसऑर्डर्स में से एक डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि यह डिसऑर्डर सिर्फ बाहरी इंटरफेरेंस के कारण ही होता है। कभी कभी आपका ब्रेन कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन करना धीरे से बंद कर देता है, जिन केमिकल के कारण आपको हल्का, खुश या फिर लेट गो जैसा महसूस होता है। और कभी तो हमारे फ्रंटल लोब के ठीक से ना काम करने पर भी आपको डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर का सामना भी करना पड़ सकता है। डिप्रेशन से क्योर हुए बहुत से लोगों का इंटरव्यू और आर्टिकल पढ़ने और देखने पर मुझे यह कॉमन सिम्टम्स या फिर चीज़ें समझ में आई है, जो कि है कि कभी कभार आप खुद को फ्रेंड्स और फैमिली होने के बावजूद भी अकेला पाते हो। कुछ को बहुत ज़्यादा नींद आती है तो कुछ को रात में तक नींद नहीं आ पाती है, क्योंकि मेरे हिसाब से नींद के लिए माइंड में पीस का होना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों में कहीं वो एब्सेंट रहती हैं। बहुत ज़्यादा खाना खाकर खुद को आप काल्मनेस वाली स्टेट में पाते हो या फिर कभी दिनों तक आपको भूख भी नहीं लगती है या फिर अपनी फेवरेट डिशेस में आप इंटरेस्ट भी खो बैठते हो। आई नो कि आपको यह बहुत ज़्यादा सिली और स्पेशल केसेस लग रहे होंगे, मगर यही कॉमन सिम्टम्स हैं। आपको कुछ याद रखने में भी डिफ़िकल्टी लगना और हाँ, सेल्फ स्टीम भी खो बैठना, लाइफ एकदम वर्थलेस लगना, सोसाइटल थॉट्स आना, बार बार खुद को ओवरथिंकिंग के वेब में उलझा हुआ पाना, यह सिम्टम्स आपके डिप्रेशन और तो लोनलीनेस जैसे डिसऑर्डर्स के कारण भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फेज में होने के बावजूद भी खुद के एक्शंस को 1% भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बिना मेडिकेशंस और थेरेपीज के खुद से क्योर हो सकते हैं। इसमें से सबसे एक सिंपल क्योर तो यह भी हो सकता है कि खुद के इमोशंस को, खुद के फीलिंग्स को जो आप फील कर रहे हैं
उसको एक्सप्रेस करें, उसको या तो आप खुद से एक्सप्रेस करें या तो अपने लव्ड वन से एक्सप्रेस करें। या फिर अगर आप इस फेज में भी नहीं हैं तो एक बात, अगर आप कुछ एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते समय आप खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो सामने की स्क्रीन में चल रहा है और आप पीछे बैठ के उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों और कैसे होता है, लेकिन ये सबके साथ होता है। आप भी खुद को इस बात से रिलेट कर सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर। हाँ, तो इस फेज में अगर आप कुछ सुसाइडल थिंकिंग्स और कुछ बहुत ही ज़्यादा डेंस और कॉम्प्लेक्स ओवर थिंकिंग में फंसता हुआ पाते हैं, तो उस वक्त आप खुद को एट अ पीक लेवल ऑफ अटेंशन में ला सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं। खुद को खुद से क्वेश्चंस कर सकते हैं और उन क्वेश्चन में वाई लगा सकते हैं और उसके आंसर्स खोजने की कोशिश कर सकते हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि इससे क्योर तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके दिमाग में कि अब आगे थिंकिंग कैसा करना है। तो मेरे हिसाब से ओवर थिंकिंग की फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी हद तक इससे कम हो सकती है। लेकिन अगर आप खुद को ऑब्जर्व करके उन ओवर थिंकिंग्स में कंट्रोल पाकर भी खुद को सेम वही पे फेज में पाते हैं जिसमें आप खुद के थॉट्स को सोचते सोचते इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड समझ में आते हैं और आप फिर उसमें खो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा खुद को अनहेल्दी सा पाते हैं, बहुत डिस एनर्जेटिक सा पाते हैं, डी एनर्जेटिक सा पाते हैं। और साथ ही साथ एक और फेज, जब आप अपनी थिंकिंग और अपनी थॉट प्रोसेस के चलते धीरे धीरे उन प्रोसेसेस को धीरे धीरे वो एक्शन में बदलने लगती हैं, जैसे धीरे धीरे खुद को हार्म पहुंचाना या फिर किसी से कन्वर्सेशन के चलते थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाना या फिर थोड़ी इनसिक्योरिटी सी आ जाना उन थॉट प्रोसेस के चलते, उन थॉट्स के चलते, तो वो भी सीवियर डिप्रेशन के अंदर ही आता है। उस समय कुछ मेडिकेशंस से आपके दिमाग में डोपामिन जैसे प्लेजर केमिकल्स पैदा करे जाएंगे और थेरेपी से आपको सोचने में मजबूर किया जाएगा कि क्या सोचना अभी सही होगा, जिससे आप अपनी सेल्फ स्टीम रिवाइव होता देख पाओगे और वापस खुद को इस हरे भरे रंगमंच का पौधा पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह भी है कि लोग मेंटल डिसऑर्डर्स को या तो सीरियसली नहीं लेते हैं और या तो उस व्यक्ति को साइको टर्म करके सोसाइटी से फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। हमें समझना होगा कि हम हंसकर अपने दुख को छिपा सकते हैं, मगर हम कभी कॉजेस से छिप नहीं सकते। समझ तो जब आता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में पाते हैं खुद को। तो साइंसलीज हम आज से और अभी से मेंटल इलनेस को भी फिजिकल इलनेस जैसे सीरियस कंसर्न में रखेंगे, और जिन्हें पहले से मेंटल इलनेस का सिनेरियो पता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही नॉलेज शेयर करें क्योंकि नॉलेज इज समथिंग टू बी शेयर। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।